जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसे एडुटेरिया ने बनाया है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? तो 25,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 25,000 करोड़ पूंजी के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी, यही उसका उद्देश्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है सो कितना प्रतिशत हासिल हुआ है दोस्तों? तो जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह तथा शेष बाहरी ग्रह। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, यानी कि सही नहीं है ऑप्शन दोस्तों। या तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी जो है सो हमारा आंतरिक ग्रह है दोस्तों, ना कि बृहस्पति। या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत उत्तर था। अगला प्रश्न है, महालेखा परीक्षक कार्यकालों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा समझौता पर हुआ है, और यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि भारत और सेशेल्स के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सेशेल्स की राजधानी यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न गणित का है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है जाएगा दोस्तों? तो 17 सितंबर 1948 ईस्वी को मनाया जाएगा, है ना। 17 सितंबर 1948 ईस्वी को। 17 सितंबर 1948 के दिन ही दोस्तों ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, है ना। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद को मुक्त करना। इसी वजह से हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों, है ना। इस 17 सितंबर को हम लोग हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका उद्देश्य था दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास दो व्यक्ति 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट के साथ तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। इसी के कारण ऑपरेशन जज्बा चलाया गया था आईटीबीपी के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में चलाई गई है? तो यह राजस्थान में चलाई गई है दोस्तों। इसका उद्देश्य है कि जो 60 वर्ष से अधिक श्रमिक हैं, लोग कलाकार हैं और व्यापार जो सड़क पर करते हैं दोस्तों, उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की राशि प्रदान करने की योजना है सरकार की, है ना। इसको भी हम लोग याद रखते चलेंगे। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने ये एआई कोष, डाटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हम लोग जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अभी जो है सो अश्विनी वैष्णव के अधीन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो द विनर माइंडसेट जो पुस्तक है वह सेन वार्न के द्वारा नहीं लिखी गई दोस्तों, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सेन वार्न के द्वारा नहीं दोस्तों, सेन वाटसन के द्वारा इसे लिखा गया है। सेन वाटसन के द्वारा, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर कीजिए। तो सबसे पहले सौम मंडल आता है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का आता है संताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद हम लोगों का बहिर्मंडल आता है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? इसके लिए ई समन लॉन्च किया गया है, ई साक्ष्य लॉन्च किया गया है, न्याय सेतु न्याय श्रुति भी लॉन्च किया गया है। अतः हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली पे के सिर पर लगा होता है दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों? तो वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका कि विषय या थीम था दोस्तों प्रेस की बदलती प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई दोस्तों? तो शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली बिहार बजट 2025-26 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और शिक्षा के लिए दोस्तों 60,964 सॉरी 60,900 ओहो 64 करोड़ रुपया आवंटित किया गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय को, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, G20 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? तो संचार उपग्रह G20 को फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया और इसे स्पेस एक्स ने जो है सो प्रक्षेपित किया दोस्तों, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। और यह उपग्रह जो है सो भारी उपग्रह था दोस्तों। 4 kg 700 ग्राम का यह उपग्रह था दोस्तों, जिसे प्रक्षेपित किया गया, है ना। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा को चुना गया और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। अमिताभ बच्चन को नहीं, मिथुन को दिया गया दोस्तों, जिन्हें कि हम मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, है ना। मिथुन चक्रवर्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था, है ना। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों की बैठक में कम से कम आवश्यक होनी चाहिए दोस्तों, आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो समाजवादी को किया गया, धर्मनिरपेक्ष को किया गया, अखंडता को किया गया, यानी कि सभी को किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वर्मा समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वर्मा समिति जो है सो कब आई थी दोस्तों? तो 1999 को आई हुई थी, 1999 को। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 4 में है दोस्तों। और किस अनुच्छेद में है? तो हम लोग अनुच्छेद में यदि जाएंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है सो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है सो नियम और सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल को की निरंतरता को स्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए, है ना, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल का सम्मान हम लोग किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 के तहत हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। तो इसमें से सही विकल्प है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, यह भी बात सही है दोस्तों। उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकील होना चाहिए, यह भी बात सही है दोस्तों। अतः हमारा सभी ऑप्शन इसमें सही लग रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख
संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है ना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, पिछले सेट में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो दिसंबर 1957 में, सॉरी 1977 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद दिए हुए हैं, उससे संबंधित जो है सो नियम दिए हुए हैं। तो 243 का संबंध सीटों के आरक्षण से है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि गलत युग्म का चयन करना है, तो सीटों के आरक्षण से नहीं है दोस्तों, पंचायतों के कार्यकाल से है। पंचायतों का कार्यकाल से है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो एक अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ है दोस्तों, उन्हीं का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तो देता ही है, और बिंब का साइज से छोटा प्रतिबिंब देता है। यह कहना बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। यानी कि छोटा प्रतिबिंब नहीं, यह बराबर प्रतिबिंब देता है दोस्तों। वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सुमेलित नहीं पूछा था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो खाना बनाते समय हम लोग यानी कि हिट करते हैं कोई भी चीज को दोस्तों, तो विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो सभी घड़ियां आवर्त गति का उपयोग किया जाता है घड़ियों में, तो यह बात सही है दोस्तों। सरल लोलक में भी आवर्त गति का ही उदाहरण है, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रव्य प्रास होती है। पिछले सेट में भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि 20 हर्ट्ज से कम जो है सो अवश्रव्य ध्वनि होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से तक जो है सो श्रव्य प्रास होता है दोस्तों, श्रव्य ध्वनि होता है। ऑप्शन नंबर सी। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो है सो हम लोग का प्राश्रव्य ध्वनि होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, किस वजह से दोस्तों? तो दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र रक्षक क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों? क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को घटाया जा सके, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यदि तापमान स्थिर हो तभी जो है सो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती हो सकेगा, तापमान स्थिर रहने पे। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी दोस्तों? तो वह राजस्व मंत्री था, यानी कि हम लोग इस तरह से देखेंगे तो रेवेन्यू मिनिस्ट्री का पद अमात्य को प्राप्त था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक परमाणुक है दोस्तों? तो सल्फर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर बहुपरमाणुक है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए दोस्तों CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में हुआ दोस्तों। और 18वां शतरंज विश्व चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में हुआ। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया दोस्तों? तो डोमा राजू गुकेश ने अपने नाम किया यह चैंपियनशिप शतरंज का। तो हम लोग जानते हैं डी गुकेश का ही पूरा नाम डोमा राजू गुकेश है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। स्त्री हार्मोन व एस्ट्रोजन उत्पादित होता है दोस्तों, तो अंडाशय से उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और अगला में सुमेलित करना है दोस्तों, तो हम लोग सुमेलित करेंगे। लाइसोसोम कैसा क्या है दोस्तों? तो यह आत्मघाती थैली है। ऑप्शन नंबर 3। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों? तो कोशिका का ऊर्जा गिरह है। प्लास्टिड क्या है दोस्तों? तो प्लास्टिड केवल जो है सो पादप में
कोशिका में उपस्थित होता है। और गोल्जी उपकरण क्या है दोस्तों? लाइसोसोम का निर्माण होता है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पादप उदाहरण है दोस्तों, किस चीज का उदाहरण है? तो घटपर्णी तो यह एक कीटभक्षी पौधा होता है दोस्तों, कीटभक्षी पौधा होता है घटपर्णी, ठीक है। और यह जो है सो सम पोषण और विषम पोषण दोनों में कार्य करता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण से भी भोजन बना लेता है और कीट को भी जो है सो पाचन करके, भक्षण करके इसका भोजन प्राप्त कर लेता है ना। अगला प्रश्न है, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है दोस्तों? तो जिब्रेलिन्स, जो कि कोशिका में वृद्धि में सहायक है, तो जिब्रेलिन के छिड़काव से गन्ने की खेती में तनों की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है दोस्तों कुपिकाएं, है ना, जो कि फेफड़ा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सही है, सुमेलित करें दोस्तों। तो फीमर हम लोगों का क्या है दोस्तों? सबसे लंबी अस्थि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका। और फिबुला हमारा क्या है दोस्तों? तो टखनों की अस्थियां हैं। कार्पलस हम लोगों का क्या है दोस्तों? तो कार्पलस कलाइयों की अस्थियां हैं दोस्तों। कार्पस क्या है? कलाइयों की अस्थियां हैं, है ना। और मेटाकार्पलस क्या है दोस्तों? तो हथेली की अवस्थियां हैं मेटाकार्पलस। अतः हमारा ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो यह कुंडलकुलम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, है ना, तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो है सो पावर दोस्तों 6000 मेगावाट है ना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन के लिए किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में कार्य करते थे दोस्तों? तो अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन कार्य करते थे, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो बिंबिसार ने मिलाया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर, दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं दोस्तों? तो यह धौलावीरा में मिला है। और धौलावीरा हमारा जानते हैं दोस्तों कि गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है दोस्तों? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने किया है। पिछले ही सेट में हम लोग पढ़े थे कि इब्न बतूता का संबंध मोरक्को राज्य से है और मोरक्को स्थान से है, और यह अफ्रीका में है दोस्तों। मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण से हुई थी? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण से हुई थी, और यह सिखों के 8वें गुरु थे दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न गणित का है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया, ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है मदुरई, है ना, मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है। जब गांधी जी ने गरीबों को फटेहाल देखा तो वह भी उनसे द्रवित होकर के उन्होंने भी अपना सिर मुंडवा लिया और धोती लंगोटा पहनना प्रारंभ कर दिया। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं रामानुजाचार्य ने की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और इसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है ना। इस तरह से है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे कम क्रियाशील सोना है दोस्तों, और उससे कम क्रियाशील कॉपर, और उससे कम क्रियाशील आयरन, और उससे जिंक जो है सो अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों। और सबसे कम क्रियाशील हम लोग देखेंगे दोस्तों तो सोना है, और उससे अधिक क्रियाशील दोस्तों कॉपर है, और उससे अधिक क्रियाशील आयरन है, और उससे क्रियाशील जिंक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर
के शासकों ने प्रोत्साहित किया दोस्तों? किसको? तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मामला ही जो है सो मतभेद का कारण बना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के दौरान महिलाओं में नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जी उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो यह पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और यह पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है सो हमारा हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो अपने एक्स पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है दोस्तों कहाँ और किससे अधिकतम संकट है दोस्तों? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से ही जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो इसमें योजना दिया हुआ है दोस्तों और संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड से संबंधित है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ग्रामोदय योजना उड़ीसा से संबंधित है और दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यथा हमारा सही ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण डोलोमाइट नहीं है। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि दाना का नामकरण किया गया है दोस्तों कतर के द्वारा, और यह उड़ीसा राज्य में आया हुआ था। उड़ीसा को प्रभावित कर किया है यह दाना नामक चक्रवात ने। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो बोल्विया जो है सो स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अभी तक कुल जो है सो यदि महाद्वीप में देखा जाए, सभी महाद्वीपों में, तो 44 स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ताउंग ताउंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह म्यांमार से जुड़ने वाला पर्वतीय राज्य है। छोटी पहाड़ी का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है दोस्तों? तो पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है। और वेलिकोंडा पहाड़ियों का जो वेलिकोंडा समूह है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है दोस्तों? तो वह स्थान है कर्ण प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय अपक्षय से हुई है दोस्तों? तो ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से हुई है, और इसे ही हम लोग बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, और इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को निकाला गया है दामोदर नदी से दोस्तों। यह जो है सो 54 किलोमीटर लंबा नहर है। कितना? 54 किलोमीटर। और यह वर्धमान जिला में सिंचाई को जो है सो सिंचाई करता है दोस्तों। और वर्धमान हमारा वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, है ना। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो एल्युमिनियम कंपनी दिया हुआ है, तो बाल्को का संबंध कोरबा से है। ऑप्शन नंबर 2। हिंडाल्को का संबंध हम लोग जानते हैं दोस्तों रेनकूट से है। और नाल्को सॉरी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का संबंध हीराकुंड से है। और नाल्को का संबंध कोरापुट से है ना। नाल्को का संबंध कोरापुट से है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि बाल्को जो कि कोरबा
छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। और हिंडाल्को रेणुकूट जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और हमारा हीराकुंड हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में है, और कोरापुट भी हमारा उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों? तो तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में अवस्थित है दोस्तों, और यह दुर्गावती नदी पर स्थित है, दुर्गावती नदी पर। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि एमवीएस राघवन समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो हम लोग पिछले सेट में भी देख चुके हैं कि मुद्रास्फीति जब इन्फ्लेशन होता है तो ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो राजस्व घाटा के बराबर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के समीप नहीं है दोस्तों? तो लोहा और इस्पात कारखानों में कच्चे माल के समीप नहीं है, तो दुर्गापुर नहीं है जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र जिसको कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो इसे याय सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, समष्टि अर्थशास्त्र को। अगला प्रश्न है कि इसमें से लेखक दिया हुआ है और पुस्तक दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोगों को सुमेलित करना है। तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा था, यह सभी को पता है दोस्तों। अमर्त्य सेन ने पॉवर्टी एंड फेमिन लिखा है, और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है, और जे एम किन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्नेस्ट एंड मनी लिखा है दोस्तों। यह इसका सही उत्तर हम लोग यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया दोस्तों। और यह कहाँ किया गया? तो यह पुणे में किया गया, है ना, अखिल भारतीय महिला संगठन का गठन। ठीक है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन थे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कमलेश शर्मा थे। और यह जो सो राष्ट्रमंडल का महासचिव कब चुने गए थे दोस्तों? तो 2008 में चुने गए थे। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? तो महलों का शहर बम्बई, तो महलों का शहर बम्बई नहीं दोस्तों, कोलकाता को हम लोग जानते हैं कि महलों का शहर है ना। बा यही भिन्न है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो तमिलनाडु में यह शुरुआत हुई। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भी तमिलनाडु से ही है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ये था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो यह पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक है ग्रामीण जनसंख्या। उसका बाद दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर आता है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मैन, भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इन्होंने प्लास्टिक के कचरे से ही रोड बनाने का कार्य प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर था। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। तो यदि वह परिश्रम करता है तो यह प्रथम उपवायक और प्रधान उपवायक है दोस्तों। और इस पर डिपेंड है कि जब कोई परिश्रम करेगा तभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो सकता है। अतः हमारा इसका सही उत्तर होगा, मिस्र वाइक का उदाहरण है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रोनोउ एम इन में हुआ था दोस्तों, जो कि हमारा ऑस्ट्रिया में अवस्थित है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वेन एवर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। देवासुर में से कौन सा समास लगा हुआ है दोस्तों? तो देवासुर द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल यदि देखा जाए दोस्तों तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का। और
न्यायाधीशों का। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इसमें से दिया हुआ है तो हसन निजामी का संबंध ताजुल मसीर से है ना। ऑप्शन नंबर 4, ख्वांद मीर का संबंध हम लोग जानते हैं कि कानून है, ये हुमायूं से है। और मोहम्मद काजिम का संबंध आलमगीर नामा से है। और भीमसेन का संबंध नुक से दिल कुशा से है। या तो हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी इसमें ये तो गणित के प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो मिशेल बाचलेट को प्रदान किया गया। इसमें से प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों, और 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप हर दिन सफलता के नई ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।